भाइयों, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम किसान जानते हैं गेहूं में पहली सिंचाई के समय पहली यूरिया के समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वहां पर अच्छी पैदावार आप गेहूं की फसल से निकाल सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे किसान भाई जब पहली सिंचाई करते हैं तो उचित खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर आप सही खादों का प्रयोग करना चाहिए। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं शुरुआती अवस्था में सबसे ज़्यादा वहाँ पर आवश्यकता होती है। अगर इसी टाइम पर किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में सही खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी गेहूं से अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, क्या होता है जब आप गेहूं की पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई बहुत इम्पॉर्टेंट सिंचाई होती है। इसी पर गेहूं का जो पौधा होता है वहाँ पर अच्छे से विकास करना शुरू करता है। जब आप गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ज़मीन से मिट्टी पकड़ करके पौधा तो वहाँ पर अंकुरण हो जाता है, लेकिन जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर रहे होते हैं, जब सिंचाई करते हैं तभी उसमें जड़ों का विकास होना शुरू होता है। आप देखते होंगे जो नई जड़ें हैं नीचे मिट्टी तक गहराई तक जाती हैं। जब आप गेहूं की पहली सिंचाई कर देते हैं तो वहाँ पर नई नई जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है। वैसे तो सभी किसान जानते होंगे गेहूं की पहली सिंचाई 21 दिन पर करनी होती है। 21 दिन के बाद गेहूं की सिंचाई बहुत सारे किसान भी करते हैं, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिकों का कहना है वहां पर 21 दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए। अगर खेत में पर्याप्त नमी रहती है तो वहां पर 25 से 30 दिन पर भी गेहूं की सिंचाई किसान करते हैं। मिट्टी अगर आपकी बहुत ज़्यादा रेतीली है तो वहाँ पर आपको जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। किसान भाई, यहाँ पर आपको बता दें कि गेहूं में पहली सिंचाई के बाद आप उचित खादों का प्रयोग जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों इसी खाद के ऊपर आपको कुछ बात बताने वाले हैं कि उचित खाद के कौन सा यहाँ पर प्रोडक्ट आपको डालना होता है जिससे गेहूं की अच्छी पैदावार किसान भाइयों वहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे नाइट्रोजन की, यानी कि यूरिया जो पहली सिंचाई होती है उसके बाद किसान भाई प्रयोग करते हैं। और यूरिया के साथ और कौन से खादों का वहाँ पर मिलाकर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर इन खादों का अपनी गेहूं की फसल में समय पर और सही मात्रा में डाल देते हैं तो आप गेहूं से अच्छा वहाँ पर उत्पादन ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे वहाँ पर यूरिया के साथ जो पहला प्रोडक्ट है आपको वहाँ पर लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट से किसान भाइयों क्या होता है, वहाँ पर जिंक सल्फेट में सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है। और जिंक किसान भाइयों हमारे जो पौधे होते हैं, गेहूं के पौधे होते हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाई यूरिया तो डाल देते हैं, बहुत सारे किसान क्या करते हैं केवल यूरिया, DAP या NPK खाद डालते हैं, इसके अलावा कुछ भी गेहूँ की फसल में नहीं डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर ये सब प्रोडक्ट आप डालेंगे तो गेहूं से बम्पर आप शानदार पैदावार ले पाएंगे। किसान भाइयों दूसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो सागरिका आप लेना है। सागरिका Z++ जो आता है, सागरिका 2 प्रकार की आती है, सागरिका गोल्ड भी आती है और सागरिका Z++ भी आती है। तो किसान भाइयों यहाँ पर बात करेंगे जो दानेदार सागरिका होती है Z++, वो आप डालेंगे। इसकी मात्रा की बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट की बात करें तो वहाँ पर 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। यूरिया मिलाकर किसान भाइयों कॉम्बिनेशन आपको तैयार करना है। अगर आप गेहूं की फसल में ये सारे प्रोडक्ट डाल देते हैं पहली यूरिया के साथ तो आप 8 से 10 दिन में देखेंगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आएगा। गेहूँ में कल्लों का विकास भी अच्छे से होगा, आपकी फसल में जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी थी वो पूर्ति हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों आपकी गेहूं से कल्लों का विकास, बढ़वार और ग्रोथ अच्छे से देखने को मिलेगी। खेत पूरा कल्लों से भर जाएगा। अगर इन प्रोडक्ट किसान भाइयों का आप सही तरीके से और जो हमारी सागरिका आती है इफ्को की वो डालेंगे और जिंक सल्फेट किसान भाइयों डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं किसान भाइयों, अगर सही मात्रा लेकर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल जो है आपको शानदार रिजल्ट देकर लगेगी। तो किसान भाई उम्मीद कर रहे हैं जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।